और हम बात कर रहे थे इंसाफ की, और किस तरह से ताल ठोकी गृह मंत्री अमित शाह ने। और कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं, विपक्षी खेमे के हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या सवाल उठा रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। आत्मा जो है वो कानूनों का मध्य बिंदु है, कानून बनाने का। वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाए। वो दुरुपयोग हो रहा था, अब कहीं ज्यादा उसका दुरुपयोग होगा, तो आप पुलिस कर्मियों को ज्यादा पावर दे रहे हैं, जो दुरुपयोग हो रहा है वो ज्यादा होगा और आपके इशारों पे होगा। जो सेडिशन लॉ है 124A पीनल कोड का, वो तो हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाना चाहिए, उन्होंने कहा भी था। अब और ज़्यादा कठोर कानून ले आएंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, अगर उस पर अगर कोई आंच उठती है तो आप उसके अरेस्ट कर सकते हो। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंसाफ के घर में अब देर नहीं, और राजद्रोह कानून गया या और सख्त और मजबूत हो गया। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, LLM किया है इन्होंने, पहली बार मेरे शो पर आ रही हैं, राखी राठौड़। कांग्रेस की प्रवक्ता और ये वकील भी हैं, महिमा सिंह। Two very proud policemen and one of the finest the country has had. महाराष्ट्र के DGP रह चुके PS पसरीचा और IB के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके यशोवर्धन आजाद, और दो जाने माने वकील KK मनन और उज्जवल निकम भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जुड़ने वाले हैं। KK मनन, अब जो ये IPC गया, CRPC गया, एविडेंस एक्ट गई, क्या कानून में जो देर हुआ करती थी, इंसाफ जो नहीं मिलता था, वो रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा? कागज पर तो अच्छा लग रहा है, जमीनी हकीकत क्या होगी? आकलन क्या है आपका? संदीप जी, मैं कल से ही इस बात की चर्चा कई चैनल्स पे कर चुका हूं। सबसे पहले तो मैं भारत के गृह मंत्री जी का ये अभिनंदन भी करता हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं कि उन्होंने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को दूसरा नाम देते हुए एक स्ट्रिंजेंट और आप कहते हो सख्त कानून बनाने का प्रयत्न किया है। अब स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल चले गया है, वहाँ क्या क्या उनमें संशोधन होता है, क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो भी कानून में अमेंडमेंट आता है या कानून नया बनता है, वो समाज की परिस्थितियों के मुताबिक बनता है। आज 1800 में या 1870 में, 1891 में, 1860 में, उस समय का समाज कुछ और था, आज का समाज कुछ और था, और समाज में कुरीतियाँ उस समय बहुत कम थी। अंग्रेज जो लोग थे, जो हमारे पे शासन कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ा गहन अध्ययन करने के बाद IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC को बनाया था। और CRPC में 1973 में भी कुछ अमेंडमेंट आई थी, ये कोई नई नहीं आई हैं। और यहाँ तक सवाल है कि 420 से ये सेक्शन आ गया, 302 से 99 आ गया, या 124A से 150 हो गया, सेक्शन इधर उधर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि परिभाषा उसकी क्या रहेगी। पहली परिभाषा से अब उस सेक्शन की परिभाषा कितनी सख्त है, कितनी नर्म है, कितनी संतुलित है, ये आने वाला समय बताएगा। चूँकि IPC एक ऐसे ही प्रावधान था सज़ा का, उसमें कोई कमियां इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें कई सेक्शन ऐसे थे जिनको अमेंड ही नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना था कि उन सेक्शंस की अब इस स्थिति में ज़रूरत नहीं थी। मेरा ख्याल वो भी इन्होंने हटा दिए हैं। दूसरी बात जो इंडियन एविडेंस एक्ट की है, इंडियन एविडेंस एक्ट अकेला CRPC या IPC
या क्रिमिनल ट्रायल में ही लागू नहीं होता, वो सिविल ट्रायल में भी लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के बिना कोई भी कानून में ऐसा ट्रायल नहीं है, सिविल है, क्रिमिनल है, कंपनी एक्ट में है या कहीं भी है, एविडेंस एक्ट के बिना आगे नहीं बढ़ता है। वो देखा जाता है कि एविडेंस एक्ट के मुताबिक ये चीज़ एडमिसिबल है या नहीं है। लेकिन अब मेरा एक मानना है कि जो गृह मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, ये एक सराहनीय कदम है। चूँकि ये बहुत 70 साल या 76 साल हो गए उस कानून को लिए बैठे हैं। छोटी मोटा थोड़ा बहुत कानून, पोटा भी आया, टाड़ा भी आया, लेकिन टेररिज्म की सही जो परिभाषा थी वो वहाँ नहीं आ रही थी। इसी करके दोनों एक्ट वो रिपील हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।